या जो प्रपंच रचा है, या संसार को हमने परिवार के माध्यम से हमने निर्माण किया है, तो उसके पीछे हमारी क्या संकल्पना रही है? कभी अपने अपने आप से पूछा? तो आपको दिखाई देगा सुख। दूसरा सवाल उसी सुख को पूछिए कि क्या मैंने सुख के लिए किया था और अभी भी कर रहा हूं, तो मुझे कितना सुख मिला? यही से प्रज्ञा शुरू होती है। अगर हम बुद्ध के बुद्धत्व को हम देखते हैं, लेकिन बुद्ध का जो गृह त्याग है उसको भी हमने देखना चाहिए। बुद्ध का बुद्धत्व जो है ना, उनके गृह त्याग से जुड़ा हुआ है, संसार को समझने से जुड़ा हुआ है। और संसार को समझने का मतलब यह है कि सुख और दुख को समझना, कि जिसको हम सुख कहते हैं तो कितने प्रमाण में हमें सुख मिला है। वहीं से बुद्धि स्टार्ट होती है, वहीं से प्रज्ञा स्टार्ट होती है, और वहीं से जो मन के भीतर जो सत्य खोजने की जो लालसा है, श्रद्धा है, विश्वास है, या हम कह सकते संकल्प है, वो शुरू हो जाता है। तो भले हम अभी गृह त्याग नहीं किए हैं, या शायद नहीं भी करेंगे शारीरिक रूप में, लेकिन मानसिक रूप में भी हम क्या सोच रहे हैं? आज हम सभी सभी जगह पे संपन्न है। जॉब चाहिए थी, जॉब है। परिवार चाहिए, परिवार है। बच्चे चाहिए, बच्चे हैं। बच्चे की शादी चाहिए, शादी हो गई है। घर चाहिए, घर है। क्या नहीं है आज? अगर हम अपनी बात करें, भले हम सभी की बात नहीं कर सकते कि सभी अभी भी उस प्रक्रिया से गुजर रहे, लेकिन अगर हम थोड़े उन्नत हैं, हाँ, हमारे पास में वो सभी सुख को मैं ढूंढ रहा था, वो सुख मेरे पास में है, तो दुख क्यों है? अभी सिद्धार्थ भी इतने लग्जरीज लाइफ में थे, प्रिंस थे, पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनको वहां पे भी सुख नहीं, दुख का अनुभव हुआ। सुख तो उन्होंने जिए, पूरी तरह से भौतिक सुख का उन्होंने आनंद लिया, लेकिन उस आनंद में, उस पत्नी के सुख में, धन के सुख में, पद के सुख में, या उनका जो युवानी का सुख जो था, सभी सुख में वो जिए, लेकिन सुख के साथ उनको दुख का भी अनुभव हुआ। और दुख का अनुभव देखना ही एक प्रकार से प्रज्ञा पारमिता है। सिर्फ सुख को देखना और सुख के लिए ही बुद्धत्व प्राप्त करना, वो संभव नहीं है। सुख के लिए बुद्धत्व प्राप्त तब होता है कि हमें दुख का अनुभव हो। और दुख का अनुभव कहाँ पे होगा? जिस जगह पे हमने सुख ढूंढा है, उसी जगह पे हमें दुख भी ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने अपने शरीर में सुख ढूंढा है, तो शरीर में दुख ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने अपने परिवार में सुख ढूंढा है, तो उसी परिवार के अस्तित्व में हमें दुख ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इसलिए अरिपरेशन सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि मैं संसार को कैसे देखा और किसके वजह से मैंने इस संसार की जो भी अस्तित्व जो था, या जो भी उसका आकर्षण था, उसका जो मार्ग था, उस मार्ग को छोड़कर मैंने प्रज्ञा के मार्ग पर, सम्यक मार्ग पर, आर्य मार्ग पर मैं रूढ़ हुआ। तो सम्यक और आर्य मार्ग क्या है? हम कब चलेंगे, कब चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो हमें अपने उसी सुख के भीतर दुख को समझना पड़ेगा। और इसलिए जब हम रूप स्कंद में, और रूप स्कंद को जब हम प्रतीत्य समुत्पाद में और शून्यता में देखते हैं, तो जिसको रूप को शरीर को जो मैं सुख और आनंद और सब कुछ कहता था अभी तक, जवानी के कारण, लोभ के कारण, कुछ भी, बहुत सारे कारण, अज्ञान के कारण, अभी मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। बस यही शून्यता का अनुभव है, और यही हमें परम सुख की तरफ ले जा सकता है। अगर आप सुख और कई जगह पे ढूंढोगे और दुख ढूंढोगे ही नहीं, तो वैसे सुख मिलने वाला नहीं है। और इसलिए उसको शून्यता और रूप एक कहा गया है। रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। और इसी का ही संपूर्ण जो आधार है, ऐसा कह सकते हैं कि उसका
एक सूत्र जो है, एक पूरी अनुभूति जो है कि कैसे शुरू होती है और कैसे धीरे धीरे हमें उसको अलग अलग शून्यता के स्तर में देखना है। आप देखिए कि अवलोकितेश्वर पहले स्वयं देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वयं अपने पंचस्कंदों को देखते हुए संसार के पंचस्कंदों को देखते हैं। वो अपने पंचस्कंदों को देखकर संसार के पंचस्कंदों को देखते हैं और संसार के पंचस्कंद देखकर अपने पंचस्कंदों को देखते हैं और उनको अंतर्दृष्टि से डीप पेनेट्रेट कहा जाता है। पेनेट्रेट मतलब भीतर, मतलब उसी अस्तित्व के भीतर, जिस अस्तित्व में हम सुख ढूंढते हैं या लगता है कि सुख है, लेकिन उसके ही अस्तित्व के भीतर, पंचस्कंद के भीतर जब उन्होंने देखा तो क्या दिखाई दिया उनको? स्वभाव शून्य दिखाई दिया। और वही स्वभाव शून्य देखने से संसार का भी अस्तित्व उनको ऐसे ही दिखने लगा। और उसी अनुभव को धीरे धीरे वो रूप के बारे में बताते हैं, फिर वेदना के बारे में बताते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं, संस्कार और विज्ञान। ये सभी कैसे है? सभी 5 जो स्कंद जो है, जिसे हम अस्तित्व कहते हैं, जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, या संसार का जो स्वरूप जो है, वही 5 स्कंद है। और 5 स्कंद अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। यही स्वभाव शून्यता का अनुभव है, शून्यता का अनुभव है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न। ये है क्योंकि ये है, और ये है क्योंकि ये है। प्रतीत्य समुत्पन्न है इसलिए वो शून्य है, और शून्य इसलिए है कहा जाता है क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न। अभी इसमें इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन तब होता है कि हम हर चीज धारणाओं से, जिसे हम पहले प्रकार का जो हमारा भ्रमित सत्य जो है, जिसे हम परिकल्पित सत्य कहते हैं, परिकल्पना से सत्य को देखना, धारणाओं से सत्य को देखना, मिथ्या धारणाओं से सत्य को देखना, मान्यताओं से सत्य को देखना। हाँ, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जो अन्य धर्म वाले जो लोग हैं, वो उनका जो धारणा जो है आत्मा की गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। लेकिन एक बौद्ध होने के नाते बुद्ध ने जो कहा है उसी को हम मान रहे हैं, तो हमारे लिए भी धारणा ही बन गई ना कि मैं अनात्मवादी हूं, क्योंकि हमने कह दिया कि मैं बौद्ध हूं। बौद्ध भी एक धारणा है। अभी बौद्ध का मतलब जो होता है बुद्ध होता है। बौद्ध का मतलब क्या होता है कि जो बुद्ध की शिक्षा के स्रोत में एक रूप होता है, मतलब श्रोतापन्न होता है, वही सच्चा बौद्ध होता है। बाकी जितने भी बौद्ध जो है, जो हम अपने आप को कहते हैं, वो सिर्फ मान्यता है, धारणा है। अभी उसी धारणा को हमने सच मान बैठे। वो हो गया परिकल्पित सत्य, कि हमें पता चल गया, हमें पता है, ये पता चल गया, पता है। लेकिन क्या पता है, क्या पता चला? सिर्फ शब्दों का खेल पता चला कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है। मैं बौद्ध हूं, बाकी लोग बौद्ध नहीं है। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, वो ईश्वर को मानते हैं। ये सब धारणाएं हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को सही में नहीं मानते? हम भी ईश्वर को मानते हैं। अभी किस अर्थ से ईश्वर को मानते हैं? जब तक हमारे मन में अज्ञान है, वो ईश्वर ही है। उनका ईश्वर राम, कृष्ण और महेश, ब्रह्मा हो सकता है। हमारा ईश्वर क्या है? हमारा ईश्वर जो है अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान के शरण में हम अज्ञान के गुलाम हैं। जैसे वो ईश्वर के गुलाम हैं, वैसे हम अज्ञान के गुलाम हैं। तो ये चीज हमें कब समझ में आएगी? कि जब हम उस धारणाओं से बुद्ध की शिक्षा को नहीं देखेंगे। अगर धारणाओं से अगर बुद्ध की शिक्षा को देखा, तो वो क्या हो जाएगा?
परिकल्पित सत्य हो जाएगा। हमें क्या देखना है, कौन से सत्य से देखना है? हाँ, कौन से सत्य से देखना है? परतंत्र। परतंत्र मतलब प्रतीत्य समुत्पत्ति के सत्य से देखना है। मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ से बुद्ध की शिक्षा को देख रहे हैं? सबसे बड़ी हमारी गलती यहीं पे हो रही है, और इसलिए हमें ना शून्यता समझ में आती है, ना बुद्ध का धर्म समझ में आता है। बुद्ध का धर्म ही प्रतीत्य समुत्पाद है। जो प्रतीत्य समुत्पाद को अगर हम नहीं समझ रहे हैं, हाँ, सिर्फ बुद्ध के शब्दों को, शिक्षा को समझ रहे हैं, तो वो सिर्फ धारणा है, वो एक मान्यता है, वो एक संस्कृति है, सभ्यता है, जिससे हमें थोड़ा सुख जरूर मिल सकता है। हम सभ्य इंसान बन सकते हैं, हम अच्छे बौद्ध बन सकते हैं, या हम अच्छे थोड़े सुसंस्कृत मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं बन सकते, बोधिसत्व नहीं बन सकते। अगर बोधिसत्व, अगर बुद्ध बनना है, तो हमें दूसरे सत्य को आधार मानकर ही हमें धर्म का भले थोड़ा आचरण करिए, हाँ, थोड़ा ही प्रयास करिए, जरूरी नहीं है कि एक समय में हमें सब कुछ आ जाए। अगर आप शील का पालन कर रहे हैं तो शील का ही पालन करें, दान का ही पालन करें, लेकिन दान करते समय और शील का पालन करते समय प्रतीत्य समुत्पाद को देखें, उसके आधार पर दान करें, उसको समझकर दान करें, उस प्रज्ञा का इस्तेमाल करके दान करें। तब देखो वो शील जो है, वो दान जो है, वो ध्यान जो है, एक अपनी अलग ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। हाँ, जिसको हम कहते हैं तीसरा सत्य जो है परिनिष्पन्न, जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है, प्रपंच से रहित है। हाँ? जहाँ पे स्व नहीं होगा, क्या होगा? वहां पे बुद्ध होगा। हाँ? जहाँ पे स्व आसक्ति नहीं होगी, वहां पे क्या होगा? बुद्ध का शुद्ध धर्म होगा। हाँ? जो शुद्ध धर्म स्वयं बुद्ध भी शब्द में बता नहीं पाते हैं, और हम भी बुद्ध के शब्दों को सुन नहीं पाते। शब्दों में बुद्ध के धर्म को हम सुन नहीं पाते। वो सुनने के लिए उस प्रकार का चित्त चाहिए, उस प्रकार का मन चाहिए। उस प्रकार का मन कौन सा है? स्वरहित। स्वरहित मन ही बुद्ध के अशब्दों को, मतलब कुछ भी नहीं कहा है, तब भी हम बुद्ध को समझ सकते हैं। बुद्ध ने इतना कुछ कहा है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के उस शिक्षा को हम प्रतीत्य समुत्पन्न के तत्व में नहीं देख रहे। हम धारणा के, मान्यताओं के, संस्कृति के उस अर्थ से उसको समझ रहे, और इसलिए प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र जो है वो हमें उन सभी धारणाओं से, सभी संस्कारित बंधनों से, क्लेशों से हमें मुक्त होकर देखना सिखाता है। जैसे अवलोकितेश्वर ने पंचस्कंदों को और पूरे अस्तित्व को देखा, और इस हृदय सूत्र में उसका बहुत ही अच्छा, या संपूर्ण कह सकते हैं कि संपूर्ण दर्शन, बुद्ध का पूरा संपूर्ण दर्शन जो है प्रज्ञा पारमिता का ही आधार है, प्रज्ञा पारमिता ही है। हाँ? और इसलिए कहते हैं कि सभी जो त्रिकाल के बुद्ध जो है, भूतकाल के हो, वर्तमान के हो, और आने वाले भविष्य काल के हो, सभी ही प्रज्ञा पारमिता का अनुभव करके ही बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और इसलिए प्रज्ञा पारमिता को बुद्ध की माता कहा जाता है, जिस गर्भ से सभी बुद्धों का जन्म होता है, सभी बोधिसत्व का जन्म होता है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा पारमिता सूत्र अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन उस संपूर्ण सत्य को समझने के लिए हमारा जो अपूर्ण सत्य है, या जहाँ से हमें शुरुआत करनी है,
तो उस बुद्ध से नहीं करनी कि जिस बुद्ध को हम देख रहे हैं, वो तो प्रेरणा देने वाले हैं। तो हमारे भीतर जो बुद्ध जो है, हमारे भीतर जो जागृति जो है, हमारे भीतर जो सुख और दुख की जो अनुभूति है, उसको समझ के हमें बुद्ध से प्रेरणा लेनी है, क्योंकि बुद्ध ने भी बुद्धत्व इसी प्रेरणा से, इसी मार्ग से प्राप्त किया है। हाँ? जहाँ पे सुख है वहीं पे दुख का अनुभव जब हमें हो जाता है, या उसके प्रतीत समुत्पाद के आधार पर हम उस अस्तित्व को देखते हैं, तो वहीं से प्रज्ञा पारमिता प्रारंभ होती है। और हमने उसका अनुभव किया है। अभी तक हमने 4 जो स्कंद जो है, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद, इन 4 स्कंदों को हमने थोड़ा थोड़ा, किसी ने थोड़ा ज़्यादा अनुभव किया होगा, किसी ने थोड़ा कम, लेकिन इसको देखने का जो तरीका जो हमें शून्यता के माध्यम से जो मिला है और हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के आने वाले जो भी हमारे सत्र रहेंगे, उसमें हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज हम थोड़ा इस सूत्र के भीतर जो वर्णन है, उस वर्णन को पढ़ते हुए उसका थोड़ा हम सारांश देखने वाले हैं, ताकि अभी तक जो हमने अभ्यास किया है वो भी पता चलेगा कि हमने किस किस बातों का थोड़ा चिंतन किया है या अभ्यास किया है, और कौन सी बातें अभी भी बाकी है जिसके बारे में हम आने वाले 3 दिन में या 4 दिन में उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो अभी आप अपना जो सप्तांग पूजा का किताब आप खोल के अपने पास में रखें, और मैं इस बार संस्कृत में पढ़ूंगा और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है, और थोड़ा उसका मैं विश्लेषण भी करूँगा जहाँ पे ज़रूरत लगता है कि इसको मैंने और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहिए, और थोड़ा आप उसको ग्रहणशीलता से समझने का प्रयास करें। जो अभी तक मैंने बताया फिर से मैं दोहराता हूँ कि हमने 4 शून्यता की बात की है: सांस्कृतिक शून्यता, असांस्कृतिक शून्यता, महाशून्यता और शून्यता शून्यता। 3 प्रकार के सत्य की बात की है: परिकल्पित सत्य, परतंत्र सत्य और परिनिष्पन्न सत्य। परिकल्पित मतलब भ्रमित सत्य, काल्पनिक जो सत्य नहीं है, धारणा के स्वरूप जो हम सत्य को, असत्य को सत्य मानते हैं या भ्रम को सत्य मानते हैं। दूसरा सत्य परतंत्र सत्य, मतलब हम प्रतीत समुत्पाद के आधार पर सत्य को मानते हैं कि इसके होने से ये होता है, ये कारण की परंपरा है, प्रतीत समुत्पाद को देखते हुए। और तीसरा सत्य जो है परिनिष्पन्न सत्य, मतलब निर्वाण का सत्य या बुद्धत्व का सत्य, जो सभी प्रपंचों से मुक्त है। तो इस प्रकार से 3 सत्य और शून्यता, और इन दोनों अस्तित्व के इस दोनों बातों में हमारा चित्त जो है कैसे स्व आसक्ति से मुक्त होता है और कैसे परिशुद्ध होता है। मतलब पूरा हमारा अस्तित्व जो है और जो ढूंढ रहा है, जो अस्तित्व है संसारिक अस्तित्व है, और संसारिक अस्तित्व हमारा पंच स्कंद क्या ढूंढ रहा है? सुख को ढूंढ रहा है, सत्य को ढूंढ रहा है। तो सत्य क्या है? सत्य निर्वाण है, परम सुख है। और सत्य को कैसे ढूंढेंगे? कि जब हम पंचस्कंदों को उसके यथार्थ दृष्टि में देखते हुए उससे जब अनासक्त भाव निर्माण होगा, या अनासक्त भाव से मैं रहित जब हम पंचस्कंदों को देखते हैं, तो वही से सत्य का प्रवाह जो है बुद्धत्व की तरफ आगे बढ़ता है। तो हमारी वो चित्त की धारा है। अशुद्ध चित्त से या कलुषित चित्त से मुक्त होकर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो कमल का पुष्प जो है, कमल का फूल जो है दलदल से और पानी से,
दलदल से भी मुक्त होता है और पानी से भी मुक्त होता है। और कहाँ पे जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, वो आकाश के लिए खुला हो जाता है। क्या होता है कि वो दलदल से भी बाहर आता है और पानी से भी बाहर आता है। और किसके लिए खुला होता है, आकाश के लिए खुला होता है। वैसे ही बुद्धत्व है। हाँ, और हमारी चित्त की अवस्था है। तो मन को समझते हुए, पंचस्कंदों को समझते हुए हमें शून्यता का अनुभव लेना है। शून्यता को समझते हुए, पंचस्कंदों को समझते हुए मन का अनुभव लेना है। अभी यहाँ पे 3 बातें बहुत स्पष्ट है। हमारा मन जो पंचस्कंद में महत्वपूर्ण है, पंचस्कंद पूरा हमारा अस्तित्व है, संसार है, और इस संसार की वास्तविकता जो है, जो यही भ्रमित मन क्या करता है, उसको धारणाओं के माध्यम से समझकर वो बार बार दुखी होता है, बार बार संसार में आता है। इसी मन को अगर हम शून्यता भाव में या प्रतीत समुत्पाद में उसको संसार या पंचस्कंद को देखते हैं, तो यही मन क्या होता है, उस कलुषित धारणा से, मय की धारणा से मुक्त होकर सत्यता के प्रवाह में आगे जाता है। और वही सत्यता का प्रवाह हमें विराग, वैराग्य, विमुक्ति और बुद्धत्व के विशाल अस्तित्व में हमें रूपांतरित करता है। तो ये मन का परिवर्तन है। किसके आधार पर, पंचस्कंद और शून्यता के आधार पर। तो ये चीज अगर हमें, जो अभी तक हमने अभ्यास किया है, भले इसका अभ्यास हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ न कुछ पता है। अनेक प्रवचनों से हमने सुना है या अनेक प्रकार के अभ्यासों से हमने सुना है। तो उसी ही अनुभव को थोड़ा इसमें लाने का प्रयास करें कि हाँ, यही तो है जो मुझे समझ में आया था, और उसी समझ को आगे बढ़ाइए। ऐसा मत अपने आप को ब्लेम करिए कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। हम अभी हिंदू नहीं है, अभी हम बौद्ध है, और ऐसे बौद्ध है कि कम से कम हम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से कुछ न कुछ हम प्रयास कर रहे हैं। तो अपने आप को पूरा खाली मत समझिए कि मुझे ये पता नहीं है। ये मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि उसको कैसे, इस तरीके से मुझे देखना है। बस देखने का दृष्टिकोण हमें बदलना है। बाकी सब कुछ आपके पास में है, आपका पूरा अस्तित्व आपके पास में है, और उसी अस्तित्व के साथ हमें अपने आप को ढूंढना है कि मेरी मैं की सत्यता क्या है। सत्यता की खोज करनी है। भले हम घर में रहे, लेकिन मन घर से बाहर लाना है। भले हम परिवार में रहे, लेकिन मन से हमें गृह त्याग करना है। अगर आपकी तैयारी है, तब आप शून्यता को समझ सकते हैं। आप बोलेगी कि नहीं, मेरा मन घर में ही रहे, अंदर ही रहे, और मुझे शून्यता का अनुभव हो, तो सिर्फ वो परिकल्पित सत्यता का ही अनुभव होगा। जो धारणा है, उसी धारणा के साथ में ही हम सुख 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 करते रहेंगे, लेकिन सुख के भीतर दुख के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आने वाले इसमें जो कुछ भी वर्णन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, या उसी के साथ में हमें समझने हैं। इसलिए मैंने इस बात का आपको फिर से रिमाइंड दिया है, ताकि आप आने वाले इसमें जो भी वर्णन किया उसको आप सही तरीके से ग्रहण कर सकें और समझ सकें। देखते हैं प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र। ओम नमो भगवताय आर्य प्रज्ञा पारमिताय आर्य अवलोकितेश्वरो बोधिसत्व गंभीरम प्रज्ञा पारमिता चर्यम चरमानो व्यव लोकयति स्म पंचस्कंदा तामस्य शोभा शून्य पश्यति स्म। अभी इसका जो आप लोगों के पास जो मराठी के वाचक है या जिनके पास मराठी में इसका अनुवाद है, उसका भी आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं।
और समझ सकते, जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, भगवती आर्य प्रज्ञा पारमिता को मेरा नमन। जितना हो सके उतना मैंने भाषांतर करने का प्रयास किया है। अगर आप लोग थोड़ा इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप उसमें सुधार जरूर कर सकते। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर गंभीर पारमिता प्रज्ञा पारमिता में भीतर से प्रभावित हो गए। इसमें जो बोधिसत्व के संकल्प के बारे में हमें सबको पता है कि बोधिसत्व कौन होता है, कैसे होता है। हाँ, जो बोधिसत्व आदर्श का अगर हमने अभ्यास किया है, हाँ, तो बोधि का मतलब बुद्धत्व होता है, सत्व मतलब व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए और स्वयं के ही नहीं संसार के सभी जीवों के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जो संकल्प करता है वो बोधिसत्व कहलाता है। प्रज्ञा पारमिता के अंतर्गत और एक शब्द इसमें याद हुआ है कि जो बोधिसत्व स्वयं में स्व के स्वभाव को शून्य देखता है, हाँ? स्वयं के स्वभाव को शून्य देखता है, वही बोधिसत्व कहलाता है। अगर जो बोधिसत्व अपने आप को मैं कहता होगा, ये मेरा कहता होगा, तो वो बोधिसत्व नहीं। तो बोधिसत्व का जो प्रज्ञा पारमिता के अंतर्गत जो अर्थ जो है वो स्वभाव शून्य अस्तित्व को मानते हुए, जानते हुए, प्रज्ञा पारमिता को जानते हुए जब वो संकल्प करता है संसार के सभी जीवों को दुख मुक्त करने का, तो वो बिल्कुल सत्य और यथार्थ होता है, क्योंकि उसको उस बोधिसत्व के चित्त में वो पूरी तरह से वही भाव होता है कि मैं सभी जीवों को उस बुद्धत्व में प्रवेश करूंगा और तब तक मैं निर्वाण को प्राप्त नहीं करूंगा। इस प्रकार का जो संकल्प जो है वो तभी आता है कि जब वो बोधिसत्व अस्तित्व को स्वभाव शून्यता में देखता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। मतलब औरों को भी मदद करते समय उसको औरों के प्रति भी स्व होने का भाव नहीं होता है, वो स्वरहित ही देखता है। और इसलिए उनके लिए सभी मनुष्य एक समान होते हैं, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनके लिए कुछ भी ऐसा मैं और तू नहीं होता है, क्योंकि वो स्वभाव शुद्ध स्वभाव में ही अपने आप और पूरे अस्तित्व को देखते हैं। उसी को ही बोधिसत्व कहते हैं। और उनकी जो संकल्पना जो है या उनका जो संकल्प जो है वो पूरी तरह से वो पूर्ण करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से महायान परंपरा में जो बोधिसत्व आदर्श जो आया है वो पूरी तरह से प्रज्ञा पारमिता पर आधारित उनकी बाकी सभी पारमिताओं को आचरण करता है। या हमें भी जब हम भी अगर इस प्रकार से सोच रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि मैं भी बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हुए प्रयास करूं, हाँ, तो प्रज्ञा पारमिता का जो स्वरहित होने का जो अनुभव जो है, हाँ, वो हमें निर्माण करना पड़ेगा, उसके संपर्क में आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम बोधिसत्व के मार्ग पर चल सकते हैं। तो आर्य अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व है, इसके बारे में जो हमने पहले बताया है, तो अवलोकित का मतलब एक प्रकार से आंतरिक दृष्टि से देखने वाले, और बोधिसत्व जो है दोनों स्वरूप में हमें देखने को मिलते हैं। पुरुष के स्वरूप में भी अवलोकितेश्वर देखने को मिलते हैं, और कई जगह पे विशेषतः चाइना और जापान में स्त्री के रूप में भी बोधिसत्व हमें देखने को मिलते हैं। और इसी बोधिसत्व के हृदय से जो तारा है, तारा का जन्म हुआ है, जिसे हम ग्रीन तारा कहते हैं, व्हाइट तारा कहते हैं। तारा मतलब संसार के लोगों को तारने वाली, मदद करने वाली जो भावना जो है वो भी अवलोकितेश्वर के चित्त से ही या हृदय से ही निर्माण हुई है, जिसे हम साधना के तौर पे उन तारा की साधना करते हैं। तो ये बोधिसत्व जो है प्रज्ञा पारमिता में भीतर से प्रभावित होते हैं, और भीतर से प्रभावित कैसे होते उसका आगे वर्णन किया गया है। प्रज्ञा पारमिता चर्यम चरमानो व्यव लोकीयति स्म, लोकोत्तर दृष्टि से। अभी आप देखिए, लोकोत्तर दृष्टि से
अवलोकन करते हुए हम्म, लोकोत्तर दृष्टि क्या है? जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में ही कहा, लोकोत्तर दृष्टि मतलब प्रज्ञा की दृष्टि। हाँ? जो श्रोतापन्न से लेके जो अनंत की जो दृष्टि जो है वो लोकोत्तर दृष्टि है। इसको अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि आत्मभाव से मुक्त होकर जैसा है वैसा देखने की जो दृष्टि है वो लोकोत्तर दृष्टि है। अभी हम सत्य के रूप में देखें, परिकल्पित सत्य, परतंत्र सत्य और परिनिष्पन्न सत्य। तो ये परिनिष्पन्न सत्य है। सभी प्रपंचों से मुक्त ऐसी जो दृष्टि जो है वो लोकोत्तर दृष्टि है। और उस दृष्टि से जब अवलोकन करते हैं तो उन्होंने पंचस्कंदों को देखा। हाँ, क्या देखा? कि उस पंचस्कंद का स्वभाव जो है, अस्तित्व जो है वो स्वभाव शून्य है। स्वभाव शून्य है। उसका अस्तित्व क्या है? स्वभाव शून्य है। स्वभाव शून्यम पश्यति स्म। हाँ? पंचस्कंदा तामच्च स्वभाव शून्य पश्यति स्म। इन पांचों स्कंदों को उन्होंने देखा कि उसका जो अस्तित्व जो है वो स्वभाव शून्य है। जैसे ही स्वभाव शून्य हम शब्दों को सुनते हैं तो हमारे भीतर एक प्रकार से उच्छेदवाद का कि कुछ भी नहीं है, इसके आधार पर उसको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वभाव शून्य का मतलब क्या है? कि स्व से रहित अस्तित्व। अस्तित्व तो है, पंचस्कंद तो है, पंचस्कंद नहीं है ऐसी बात नहीं है। पंचस्कंद है, लेकिन उस पंचस्कंद में स्वयं का खुद का ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, उससे वो शून्य है। स्वयं के अस्तित्व में शून्य है, जिसे हम कह सकते हैं एम्प्टी ऑफ सेल्फ नेचर। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? एम्प्टी, इसलिए उसको शून्य कहा है। और किसकी शून्यता? सेल्फ नेचर की, स्वयं के नेचर की, आत्मा नेचर की, आत्मा भाव की। उसको और एक शब्द दिया गया है परमानेंट नेचर की, या किसी एक कारण होने की। जिससे लोग ईश्वरवादी लोग एक कारण को मानते हैं कि सब ईश्वर ने ही निर्माण किया है। ऐसा कोई एक कारण नहीं है जिसने पंचस्कंद निर्माण किया है या करता है या उसको नियंत्रित करता है। हमारा जो पंचस्कंद जो है वो पंचस्कंद एक दूसरे के साथ में निर्माण होता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे के परिस्थिति से उत्पन्न होता है और लय होता है, जिसे हम कहते हैं सअस्तित्व। भिन्न नहीं, सअस्तित्व, अभिन्न। और इस अभिन्न अस्तित्व में ऐसा स्व अस्तित्व नहीं है, यही शून्य अर्थ से उसको दिखाया गया। इस स्वभाव शून्य को हम दो अर्थ से देख सकते हैं। स्वभाव मतलब उसका धर्म, धर्म गुण। तो गुण कैसा? स्व का अभाव। स्व के धर्म का गुण कैसा? स्व का अभाव। और इसलिए इसको दो अर्थ से इसको देखा जा सकता है कि एक तो गुण धर्म के अर्थ में स्वभाव, जिसे हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, उसका पानी का स्वभाव ये है, तेज का स्वभाव ये है, हम बोलते हैं ना स्वभाव मतलब गुण धर्म। तो उसका गुण धर्म क्या है? पंचस्कंद का या अस्तित्व का स्व अभाव, स्व का अभाव। जिस धर्म का स्व का अभाव है उसका स्वयं का वो धर्म नहीं है या नहीं होता है, उसी को ही स्वभाव शून्य कहते हैं, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। तो इस प्रकार से जब वो लोकोत्तर दृष्टि से देखते हैं तो आगे किस प्रकार से उस पंचस्कंद के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, उसको हम थोड़ा संस्कृत में और हिंदी में देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो भाग जो है, जो मैंने मेरे हिसाब से जो उसके श्लोक के संदर्भ के आधार पर मैंने उसको 7 अध्याय में उसका मैंने
भाषांतर किया है ताकि हमें प्रज्ञापारमिता का एक प्रक्रिया जो है या उसकी जो उसका जो स्वरूप जो है कहाँ से शुरू हो रहा है और किस किस बातों को लेके वो आगे उसमें शून्यता का वर्णन किया गया है। तो दूसरा भाग में क्या है कि सारिपुत्र के साथ पंचस्कंद और शून्यता का संवाद है। शुरुआत में उनका स्वयं का अनुभव बताया गया है। अवलोकितेश्वर स्वयं पंचस्कंदों को कैसे अनुभव करते हैं और कहानी में या कल्पना में उसको ऐसा भी बताया जाता है कि जब इस प्रकार से वो पंचस्कंद को देखते हैं गहरे अर्थ में या पूरे पेनिट्रेट होकर, तो उनके मस्तिष्क के 11 टुकड़े हो जाते हैं और 11 टुकड़े 11 दिशाओं में संसार के सभी अस्तित्व को प्रज्ञा से देखते हैं और उनके 2 हाथों में से 10,000 हाथ वो करुणा के तौर पर लोगों को उस पंचस्कंद के दुख से मुक्त होने के लिए। और पंचस्कंद का दुख क्या है? अगर एक शब्द में अगर आपको जानना है तो पंचस्कंद का दुख है कि पंचस्कंद के प्रति मैं, मेरा और आत्मभाव रखना दुख है। सभी दुख का जड़, सभी क्लेशों का जड़, सभी जो भी प्रपंच संसार में हम सुख के कारण कर चुके हैं और सभी में दुख मिल रहा है, तो उसका कारण ये है। फिर किसी भी प्रकार की हमारी आशा हो, किसी प्रकार का भी हमारी सोच हो और जो भी हमने अपने सुख के लिए किया है, अगर दुख मिल रहा है, हमने किया सुख के लिए, मुझे बताइए कि यहाँ पे किसने सुख के लिए नहीं किया है? किसने दुख के लिए घर बनाया? किसने दुख के लिए शादी की? हर इंसान कहेगा कि सुख के लिए की। तो सुख के लिए की तो शांति से बैठ के सोचिए कि मुझे कितना सुख मिला है या मैं कितना पा सकता हूँ या कितना मुझे मिलेगा। अगर दुख मिला है तो दुख का कारण क्या है कि इसी पंचस्कंद के प्रति जो हमारी गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, वही दुख का कारण है। और उसी दुख के कारण को अगर हम अपने भीतर से प्रतीत समुत्पाद को देखकर उस वज्र से, प्रतीत समुत्पाद एक प्रकार से वज्र है, एक प्रकार से शस्त्र है कि उस धारणा को वो पूरी तरह से नैस तैस कर देता है। और सत्यता जो प्रतीत समुत्पाद के प्रभाव को देखने की जो सत्यता जो है वो हमारे सामने प्रकट करती है। तो इस प्रकार से जब स्वयं अवलोकितेश्वर देखते हैं तो वो सारिपुत्र के बारे में हम सबको पता है कि बुद्ध के अनुयायी में सर्व प्रज्ञावान के तौर पे सारिपुत्र का वर्णन या हमें उनका अस्तित्व मिलता है। और सही में सारिपुत्र प्रज्ञावान के तौर पे पूरी तरह से यथार्थ है, लेकिन फिर भी सारिपुत्र को अवलोकितेश्वर के बीच में संवाद क्यों रखा होगा? क्या बात थी? क्या मतलब सारिपुत्र को वो बात पता नहीं थी कि जो अवलोकितेश्वर कहना चाहते थे? बिल्कुल नहीं पता थी। जो पता थी, कुछ न कुछ बातें सारिपुत्र के जहन से छूट रही थी। जिस प्रकार से सारिपुत्र के पास में प्रज्ञा का जो स्तर था, क्योंकि वो भी निर्वाण प्राप्त व्यक्ति थे, वो सामान्य तो नहीं थे। और बुद्ध ने स्वयं भी उनका प्रज्ञा के तौर पे उनका पूरा उनका ये किया है, उनको संबोधित किया है। लेकिन फिर भी जब हम थेरवाद परंपरा से आई हुई प्रज्ञा या थेरवाद परंपरा से आई हुई जो बुद्ध को, धम्म को देखने की जो सोच है या निर्वाण के प्रति जो सोच है, और वो सोच के साथ जब बौद्ध धर्म आगे जा रहा था और जब महायान परंपरा ने उस सोच को फिर से रिवाइज किया, जैसे कि बाबा साहब ने क्या किया, बौद्ध धर्म को रिवाइज किया। भंते संरक्षित जी ने बौद्ध धर्म को रिवाइज किया। धर्म तो वही था जो बुद्ध से आया है या सभी भिक्षु और थेरवाद महायान परंपरा से आया है, लेकिन उसको उन्होंने देखा कि कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी धारणा सत्य को समझने में कुछ तो भी गलती हो रही है। और उस गलती को जब महायान परंपरा का विकास हुआ और जब
उनको प्रज्ञा पारमिता के अनुभव से लगा कि निर्वाण की परिकल्पना भी जो सत्यता के रूप में एक अस्तित्व में है, और उसी को ही जो हम लोग कह रहे हैं कि यही इससे ये अलग है, वो अलग है, संसार अलग है, निर्वाण अलग है, उस द्वंद्व में जो हमारा दर्शन घूम रहा था, और उस द्वंद्व को देखकर और तोड़ने का जो साहस जो है वो महायान परंपरा ने किया है। और विशेषता प्रज्ञा पारमिता सूत्र में जो आर्य अवलोकितेश्वर जो है वो महायान परंपरा के दर्शन के तौर पे या सत्य के तौर पे बताए जाते हैं। और सारीपुत्र जो है एक प्रकार से जो थेरवाद परंपरा से जो पारंपरिक रूप में जो निर्वाण की परिकल्पना है या निर्वाण का जो अस्तित्व जो है उसको दर्शाने के तौर पर उनको बताया जाता है। और इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है आर्य अवलोकितेश्वर के माध्यम से जो सारीपुत्र के साथ में जो संवाद किया जा रहा है, तो आप ऐसा समझिए, हमने ऐसा समझना चाहिए कि ये हम ही हमारे साथ संवाद कर रहे हैं कि एक तरफ हमें कुछ चीज़ें पता है बौद्धिक स्तर पे, और कुछ हमें पता नहीं है, और जो पता नहीं है वो आर्य अवलोकितेश्वर हमें बता रहे हैं कि भाई पंचस्कंद को तो हमें पता है, अभी भले हम सारीपुत्र नहीं है लेकिन थोड़े तो हम सारीपुत्र है ना, थोड़ा तो हमारे पास ज्ञान है, हाँ, तो हम थोड़े तो प्रज्ञावान हैं क्योंकि हम बौद्ध बने हैं, हम अभ्यास का कुछ ना कुछ पता है। लेकिन जो पता है वो पर्याप्त नहीं है। अगर हमें संसार के बारे में भी पता है, हमें थोड़ा निर्वाण के बारे में भी पता है, निर्वाण के मार्ग के बारे में भी पता है, बहुत सारी जो धारणाएं है, जो सत्यता है, हाँ, उसके बारे में भी पता है, लेकिन वो पता होना या वो बुद्धि का विकास हमारा जो है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। हाँ, और उस बात को दर्शाने के लिए सारीपुत्र का जो एक यहाँ पे पात्र जो है वो हमें मदद रूप कर सकता है कि हम अपने उस बौद्धिक या हमारे मर्यादित जो हमें अनुभव है इवन निर्वाण का भी, उससे भी पर जाकर देखने का जो अनुभव जो है, डायरेक्ट बुद्धत्व और डायरेक्ट शून्यता में जाकर देखने का जो अनुभव जो है वो प्रज्ञा पारमिता हमें दर्शाती है, और उसी का ही स्वरूप इसमें संवाद के माध्यम से हमें बताया गया है। तो क्या संवाद करते हैं हम देखते हैं। यह सारीपुत्र, यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है। यह सारीपुत्र मतलब हे सारीपुत्र, रूपम शून्यता शून्यतैव रूपम, रूपम न पृथक शून्यता, शून्यताय न पृथक रूपम, यद रूपम सा शून्यता या शून्यता तद रूपम। अभी हम रूप को वो तीन तरीके से या तीन फार्मूले में या तीन स्वरूप में शून्यता को वो बताना चाहते हैं, या रूप को हमें समझाना चाहते हैं। जो हमारे पंच स्कंद में से पहला जो स्कंद जो है वो रूप स्कंद है। तो क्या बताते हैं, शून्यता जो रूप है वह शून्य है, रूपम शून्यता। जो रूप है, अभी यहाँ की शुरुआत जो है बहुत ही सामान्य है, जो रूप है वो शून्य है। इसका मतलब समझ जाइए, जो रूप है, अभी रूप क्या है, अभी रूप क्या है, ये सवाल हमने पूछना चाहिए। आप मान लोगे कि हाँ रूप मतलब शरीर, ऐसा करने से कुछ समझ में आने वाला नहीं, एक देखने से समझ में आने वाला नहीं है। एक के साथ कितने और अंक जुड़े हुए हैं, रूप एक है लेकिन आप एक ही देखोगे ना, एक में अगर दो नहीं देखोगे, चार नहीं देखोगे तो फिर से फंस जाओगे। एक कभी भी एक नहीं है, याद रखिए। सत्यता में एक जो है भ्रम है, एक को मानना देखना वो भ्रम है, एक के साथ दो को देखना वो सत्य है। एक कभी भी अपने आप में अस्तित्व में नहीं आता है।
हाँ, जब रूप को देखते हैं तो रूप के भीतर जो है चार जो तत्व घिरे हुए हैं। जब आप रूप कहते हैं तो कोई भी रूप है, फिर आपका शरीर जिसमें पृथ्वी आप तेज वायु है, और उस पृथ्वी आप तेज वायु के जो चार गुण धर्म है, जड़ता, तरलता, उष्णता और गतिशीलता, ये आठ, चार और चार, आठ को कलाप कहते हैं, आठ अष्टकलाप कहते हैं। हमारा रूप क्या है? अष्टकलाप है, आठ तत्वों से बना है, आठ गुण धर्मों से बना हुआ है, आठ वस्तुओं से वो बनता है, उत्पन्न होता है और लय। आठ कलाप, अष्टकलाप मतलब रूप। और ये अष्टकलाप जो है वो सभी भौतिक वस्तु के हैं। फिर आपका शरीर तो एक सजीव के रूप में है, लेकिन जो निर्जीव रूप होगा, जहाँ पे आप टेबल पे बैठे हैं, कपड़े पहने हैं, दीवार है, मोबाइल है, अगर और आप साइंटिफिकली जाते हैं तो सबसे छोटा एटम, एटम से भी छोटा पार्टिकल, पार्टिकल से भी सोचा क्वांटम, जो क्वांटम थ्योरी आई है, हाँ, कि एक पर 20 जीरो रखते हैं, इतने फास्ट भौतिक पदार्थ बदलता है। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्वरूप जो है रूप का, या ब्रह्मांड में फैली हुई सभी गैलेक्सीज है, आकाश गंगा है, तारे हैं, प्लैनेट है, जहां जहां पे भी भौतिक अस्तित्व जो है वो सभी अस्तित्व रूप है। तो जो जो रूप है वो शून्य है। अभी आपने रूप को जान लिया, वह शून्य है। शून्य का मतलब क्या है? कि ये सभी रूप जो है स्वयं में अपने स्वभाव में स्वतंत्र और नित्य नहीं है। अगर होता तो वैज्ञानिक भी कहते कि है, लेकिन वैज्ञानिक ने कह लिया कि पार्टिकल क्वांटम है, एक क्षण में वो 1 पे 20 जीरो है, इतना बदलता है। तो आप कैसे कहोगे कि वो नित्य है? कैसे कहोगे कि वो स्वयं में स्वतंत्र है? वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं, तभी तो इतना बदल रहा है। उस पार्टिकल में या उस अस्तित्व में बहुत सारे, जैसे अगर हम एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं, उसमें कितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जाके वो एक एटम बनता है। अगर आप आपकी सेल की बात करें तो एक सेल के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं। कभी आपने देखा आपके बॉडी का सेल? क्या आप उसको एक कहोगे? एक कहने के बाद में एक चीज से सेल बना है क्या? एक रसायन से कोई सेल बना हुआ है? ढूंढने से आपको कम से कम 4-5 चीजें दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है? कि वो सेल भी अपने आप में क्या है? आत्मा नहीं है, नित्य नहीं है। तो इस अर्थ से वो क्या है? शून्य है। अगर आपको रूप समझ में आया तो आपको शून्य भी समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम किस सत्य से ग्रसित है, परिकल्पित है, परतंत्र में है या परिनिष्पन्न में हम जाने वाले हैं या नहीं, ये सब चीज समझ में आ जाएगी। अगर हम सिर्फ धारणा से मेरे रूप को रूप मान रहे हैं तो वो धारणा है, ये मेरा रूप है, मेरा शरीर है, हा? तो हम सिर्फ परिकल्पना से ही हम सत्य को, भ्रमित अवस्था में सत्य को मान रहे हैं। भ्रमित अवस्था में मैं की धारणा में मैं शरीर को देख रहा हूं, तो वो मैं की धारणा जो है वो सत्य की धारणा नहीं है। वहां पे हमें बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि यही रूप से हम काया के कर्म करते हैं, यही रूप से हम वाणी के कर्म करते हैं। हमारा शिलाचरण ज्यादा से ज्यादा काया और वाणी पर आधारित है। अगर हमें एक काया समझ में नहीं आएगी तो हमारे काया के कर्म भी जो है, भले हम कितना भी शील का पालन करें, कितना भी हम पुण्य करें, लेकिन वो पुण्य और शील का पालन जो है वो बंधन मुक्ति के लिए आधार नहीं बनेगा, वो बंधन बनाने के लिए आधार बनेगा। तो अगर बंधन बनाने के लिए आधार नहीं करना है तो रूप को हमने शून्यता के स्वरूप में देखने का प्रयास करना चाहिए।
और वही बात आगे बताते कि जो जो शून्य है वह रूप है। उसकी और स्पष्टता देते कि जो जो शून्य है मतलब हर एक अस्तित्व जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है और वो सभी रूप है। और इसी अर्थ से आगे बताया जाता है कि शून्यता रूप से भिन्न नहीं है और रूप भी शून्यता से भिन्न नहीं है। शून्यता से ना रूप भिन्न है, हाँ, ना रूप शून्यता से भिन्न है, ना मैं तुमसे भिन्न हूं ना तुम मुझसे भिन्न है। और भिन्न भिन्न मानने का कारण ईगो है, इसका वजह से मैं अपने आप को अलग कहता हूं और तुमको अलग कहता हूं, तुमको अलग कहता हूं, मैं अपने आप को अलग कहता हूं। जबकि जो पंचस्कंद तुम्हारा वो है वही स्कंद मेरा है। जहां से तुम पंचस्कंद को बनाते हैं, जन्म होता है या उत्पन्न होता है, वैसा ही मेरे साथ में होता है। क्या फर्क क्या है? फर्क तो वही है कि वहां पे आत्मभाव आ गया है, धारणा आ गई है, और इसलिए मेरा रूप तुम्हारा रूप, शून्यता और रूप को हम अलग अलग देखते हैं, हाँ? लेकिन शून्यता ही रूप है और रूप ही शून्यता है। और रूप शून्यता होने के कारण ही जो भी बदलाव होता है, हाँ? उस बदलाव को हम स्वीकार करते हैं। हाँ? अगर शून्य नहीं होता, नित्य रहता, तो कोई भी बदलाव हमारे जीवन में होता ही नहीं, हम जैसे थे वैसे रह जाते। अगर शून्यता नहीं होती तो रूप का भी जो बदलाव है, रूपांतरण है, हाँ, या उसका जो भी अस्तित्व जो है वो इतना सुंदर नहीं होता, हाँ, जो हमें ये पंचस्कंद जो है हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए मदद करता है। वो भी संभव नहीं होता। हमारा दुख ही रहता, हम सुखी नहीं हो पाते। अगर हम कुछ पल के लिए भी अगर सुखी और दुखी हो रहे, क्योंकि वो शून्यता स्वभाव में उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। भले हम कितने भी दुखी हैं तो कुछ समय के बाद में हमें वो दुख जाने का भी एहसास होता है और हम एक दूसरी अवस्था में आ जाते हैं। बीमारी आती है, चली जाती है, दुख आता है, चला जाता है, फिर से सुख आता है, फिर से सुख आता है, फिर से सुख चला जाता है, दुख आता है। तो ये सभी सांसारिक जो अस्तित्व जो हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो प्रतीत समुत्पन्न है, इस अर्थ से वो शून्य है। और इसलिए शून्यता और रूप और शून्यता, हाँ, वो परस्पर आधारित है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। जब हम रूप को इस प्रकार से देखते हैं, हाँ, तो आगे इसी का ही अनुभव जो है, या इसी प्रकार से हम अपनी वेदना को देखना चाहिए, संज्ञा को देखना चाहिए, संस्कार को और विज्ञान को। और हमने प्रयास किया है वेदना को भी देखने का, संज्ञा को भी देखने का, और आज हमने कुछ हद तक संस्कार को भी देखने का प्रयास किया है, और कल हम विज्ञान को भी इस आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आर्य अवलोकितेश्वर सारिपुत्र के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि आप आपकी पंचस्कंद को शून्यता के आधार पर देखें, शून्यता के आधार पर उसको महसूस करें, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर देखने का प्रयास करें। बुद्ध के फिर से उस वचन को याद करें कि बुद्ध ने कहा है कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। इस बात को बार बार याद करें कि सब कुछ बुद्ध की शिक्षा अगर कैसे शुरू होती है, सम्यक दृष्टि के तौर पे, मिथ्या दृष्टि के तौर पे तो कैसे भी हो सकती है। जो हमें माँ बाप ने दे दिया कि बौद्ध बन जाओ, बौद्ध बन गए, और अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से अस्वीकृत है। लेकिन उससे आगे क्या? उससे आगे हमें सम्यक दृष्टि से
बौद्ध धर्म को देखना है। ये क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी संधि है कि हमें परिवार की तरफ से, बाबा साहब की तरफ से, संघ की तरफ से, और जो भी हमारे मित्र है या हमने जो कुछ भी अभ्यास किया है उसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, संधि मिली है कि इन संस्कारों के इर्द गिर्द हम अपने जीवन को जी रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा धारणाओं से हम ग्रस्त है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सहमी प्रतित्व समुत्पाद को देख के कर रहा हूँ या सिर्फ धारणा को देख के कर रहा हूँ। यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को अगर हम लेते हैं तो निश्चित ही हमारी उन्नति हमारे आसपास में ही है, जहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। आगे इसका ही और तीसरे अध्याय में सारिपुत्र जो है, सारिपुत्र को और आगे की बात बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? शून्यता के 6 लक्षण। पहले पंचस्कंद के शून्यता के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में जो शून्यता है उसका स्वभाव क्या है, उसके लक्षण क्या है, किस लक्षणों से उसको हम पहचाने जिसे हम शून्यता कहते हैं। कुछ पहले सत्रों में हमने ये देखने का प्रयास किया था कि शून्यता क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है बहुत ही स्पष्टता से, और इस शून्यता के लक्षण को हमने पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए, और हर जगह पे शून्यता के इस लक्षण का कहीं ना कहीं हमें अनुभव करने का हमने प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करें तो निश्चित ही शून्यता के लक्षण भी हमें अनुभव होंगे। अगर हम प्रयास नहीं कर रहे, अगर हम भ्रमित मन से देख रहे हैं, तो ये शून्यता अनुभव नहीं होगी। लेकिन जैसा भ्रम टूट जाएगा मैं और मेरा का, उस क्षण में निश्चित ही कुछ न कुछ शून्यता के इन लक्षणों में से हमें कुछ न कुछ अनुभव जरूर होगा। लेकिन शब्दों के तौर पे यहाँ पे हमें जहन में रखना है कि हाँ, इस प्रकार के ये शून्यता के लक्षण है जो 6 प्रकार से इसमें बताए गए हैं। हे सारिपुत्र, सर्वधर्म का लक्षण जो है वो शून्यता है। यहाँ पे जो सर्वधर्म बताए गए, जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि धर्म मतलब क्या। धर्म शब्द के बौद्ध धर्म में बहुत सारे अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। सामान्य तौर पे बुद्ध की शिक्षा को हम धर्म कहते हैं, और उसी धर्म को ही हम धर्म मान के हर जगह पे उसी के धर्म के साथ में हम समझना चाहते हैं। लेकिन कई कई परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे बुद्ध के शिक्षा के अर्थ में धर्म नहीं आया रहता है। इवन बुद्ध ने भी धर्म को जो इस्तेमाल किया है बुद्ध के उपदेश के माध्यम से नहीं किया है। काफी जगह पर चार आर्य सत्य को आप कह सकते कि बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का धर्म है, लेकिन जब वो लक्षण की बात करते हैं, 3 लक्षण की बात करते हैं, तो वो 3 लक्षण अस्तित्व का धर्म है। और जो अस्तित्व के धर्म को जब हम देखते हैं तो हम अस्तित्व के सत्यता के साथ में जुड़ जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे जो कहा गया कि सर्वधर्म, और जो धर्म भीतर भी है और बाहर भी है, भीतर में आने वाले जितने भी विचार है, जितने भी घटनाएं हैं, या मन के और शरीर के भीतर जो कुछ भी स्पर्श हो रहा है, वेदना हो रही है, वो अंदर के पूरे धर्म है, कुशल और अकुशल। बाहर जो भी प्रपंच है, बाहर के जितने भी विषय है, उस विषयों का भी अपना एक धर्म है। मतलब ऐसा कह सकते हैं बौद्ध धर्म की परिभाषा में कि जो अस्तित्व का जो सूक्ष्म जो धर्म जो है उसको धर्म कहा गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम भौतिक जगत की बात करते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को क्या कहते हैं? अभी आज की भाषा में क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम क्या हो गया? भौतिक जीवन का, भौतिक अस्तित्व का वो सूक्ष्म धर्म हुआ। उस अर्थ से उसको धर्म कहा जाता है।
वैसे ही बौद्ध धर्म में पूरा जो विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म स्वभाव है उसको धर्म कहा गया है। स्पेशली जब अभिधम्म पिटक की हम बात करते हैं, अभिधम्म पिटक के अंदर या इस प्रज्ञापारमिता के अंदर भी जो धर्म शब्द आया है, हाँ, मतलब उसके बाद में उसका विघटन नहीं किया जा सकता है, उस अर्थ में वो धर्म है। जैसे कि क्वांटम जो है पार्टिकल का, उसके बाद में उसका विभाजन नहीं होता है, और आखिरी उसका अस्तित्व है। उसके पहले तक पार्ट है, एटम है, उसका विघटन किया जाता है। लेकिन जो क्वांटम जो है, जो आखिरी जो तत्व जो है, हाँ, उसका विघटन नहीं किया जाता है। इसका मतलब वो नित्य है ऐसा भी नहीं है। वो उस क्षण के अंदर 100 उसके ऊपर एक के ऊपर 20 शून्य जाते, इतना वो बदलता है, लेकिन वो अंतिम है, वो उससे आगे उसका घटक नहीं है। उसी प्रकार से जो धर्म शब्द जो बौद्ध धर्म में जब कहा जाता है कि सर्वधर्म, मतलब संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व जो है, हाँ, और आखिरी, उससे आगे कुछ नहीं है, उससे आगे कुछ नहीं है। उस अर्थ से उसको धर्म कहा गया। धर्म मतलब एक प्रकार का मर्म, सत्यता का आखिरी अंश जो है, उस अर्थ से उसको धर्म कहा है। अगर इस अर्थ को अगर आप जानते हैं तो आपकी सभी मतलब संभ्रमता जो है आगे आने वाले शब्द के साथ में, क्योंकि हम जिसे धर्मता कहते हैं या बुद्धता कहते हैं, हाँ, या शून्यता कहते हैं, वो किसकी शून्यता, कैसी शून्यता, हाँ, अगर धर्म के तत्वों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सभी बातें आगे सरलता से समझ में आ सकती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। और हमें क्वांटम क्वांटम का परिवर्तन मतलब क्या, गति के रूप में होता है या क्या होता है? ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा। ये जो चेतना है, चेतना भी इसी से बनती हाँ है? हाँ हाँ, चेतना भी धर्म के रूप में उसको देखा जाता है। चेतना के भी सूक्ष्म धर्म जो है, हाँ, चेतना, ये चित्त के भीतर भी जो चैतसिक बताए हैं वो धर्म है, और चैतसिक के जो अंतिम जो भाग जो है उसको धर्म कहा गया है। जैसा कि लोक का चैतसिक जो है, हाँ, वो आखिरी चैतसिक है, मतलब आखिरी धर्म है लोक का, उसको लोभ ही कहोगे आखिरी तक, मतलब लोभ को आप द्वेष नहीं कहोगे, क्योंकि वो लोभ का ही स्वभाव गुण धर्म है। उसमें द्वेष है तो द्वेष का ही उसके भीतर स्वभाव गुण धर्म है। इस अर्थ से वो धर्म है। भौतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आंतरिक हो, बाहर के हो, सभी तत्वों को या अंतिम जो उसका स्वरूप जो है किसी भी अस्तित्व का, उस अस्तित्व के अंतिम स्वरूप को धर्म का है। इसको खास समझिए, और इसके आधार पर अगर हम शून्यता को देखेंगे या समझेंगे तो सब चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो सर्वधर्म का लक्षण क्या है? शून्यता है। मतलब जो ये अलग है ना सर, ये अलग तत्व है ना ये। हाँ, 6 धातुओं में अलग तत्व है ना ये जो चित्त चेतन है। नहीं, कुछ अलग नहीं है। नहीं, जैसे पृथ्वी, तेज, आप, ये सब है, आकाश है, ऐसे वो है चेतना। हाँ, तो उसी का हिस्सा है, वो अलग का है। उसका भी तो अंतिम धर्म जो है वो शून्यता के तत्व से ही उसका निर्माण होता है। प्रतित्व समुत्पन्न होके ही चेतना निर्माण होती है। चेतना अपने आप में थोड़ी बनती है। अगर रूप नहीं होगा तो चेतना कैसी होगी? चेतना मतलब विज्ञान भी हो सकता हाँ है। हाँ, विज्ञान, मन, जो भी नाम रूप जो है, नाम रूप का जो अस्तित्व जो है वो एक दूसरे पे परस्पर आधारित है। ना नाम अपने आप में निर्माण होता है, ना रूप अपने आप में निर्माण होता है। हाँ, जैसे कि ऊर्जा और जिसे मैटर और एनर्जी कहते हैं, एनर्जी और मैटर दोनों साथ में ही उत्पन्न होती है और लय होती है। वही संसार का अंतिम सत्य है, और उसी सत्यता के आधार पे ही सब कुछ, ब्रह्मांड, विश्व और हमारा पूरा अस्तित्व बनता है और उत्पन्न होता है और लय होता है।
ऐसा कोई हमें लगता है कि ये पहले है वो पहले है, लेकिन ना ये पहले है ना वो पहले है। वो हमारी देखने की जो भ्रामक दृष्टि है कि भाई ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, वो मन महत्व का है, मन ठीक है, लेकिन महत्व का क्या है क्या नहीं है वो हमारी धारणा है। सत्य की धारणा वो नहीं है। सत्य तो दोनों भी मन में रूप है और रूप में मन है। जहाँ जहाँ रूप है वहाँ पे मन है, जहाँ जहाँ मन है वहाँ पे रूप है। आप एक को देखोगे और दूसरे को नहीं देखेंगे तो वो सत्यता के रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। हम दोनों को भी तो अभिन्न निर्वाण देखें। में कोई रूप नहीं रहता ना। हाँ? आपने पहले पढ़ाया है, बारहवीं में भी पढ़ा है। क्या? निर्वाण निर्वाण में जब ये रूप तो ध्वस्त हो जाता है। मैं पंचस्कंद के साथ की बात कर रहा हूँ। हाँ? पंचस्कंद के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे जो अलग होता है लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं होता है ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसका स्वतंत्र का या आत्मा के स्वरूप में नहीं होता है। उसकी जो शुद्धता जो है या उसका जो अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं सापेक्ष स्वरूप में ही रहता है। सापेक्षता जहाँ पे नहीं है, या उसको अगर हम ये कहते हैं कि वो अपने आप में स्वतंत्र है, तो ऐसा अस्तित्व ना रूप है ना चेतना है, ना मृत्यु के समय है ना मृत्यु के बाद में है। जो कुछ भी रहता है, जो कुछ भी अस्तित्व में होता है या है, वो प्रतीत्य समुत्पन्न और शून्यता के भाव में ही रहता है। और उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले धर्म है, इस बात को अगर हम देखते हैं, धर्म मतलब अस्तित्व का अंतिम स्वभाव को धर्म शब्द से संबोधित किया जाता है। और इसलिए सर्वधर्म का लक्षण जो है वो शून्यता है। बुद्ध की शिक्षा को लेकर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सब संभ्रमित हो जाओगे, क्योंकि धर्म, हम बुद्ध की शिक्षा को ही अगर हम मानते हैं या उसी के अर्थ में हम देखेंगे तो हम सब समझ नहीं पाएंगे कि इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। हाँ, बुद्ध की शिक्षा भी इसमें आ जाती है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा के अलावा जो अस्तित्व की भी जो बात बुद्ध ने की है, हाँ, उस अस्तित्व के अंतिम स्वरूप के अनुभूति में या उसके स्वरूप को देखने के लिए धर्म शब्द का इस्तेमाल विशेषतः बौद्ध धर्म के जो जिसे हम कह सकते हैं कि सत्यता के अनुभव के तौर पर, सत्यता के स्तर पर समझने के लिए या समझाने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए धर्म इस शब्द का उस प्रकार से उसमें उसका उपयोग किया गया। इसको हमें खास ध्यान में रखना है। तो अगर हम समझना चाहते हैं कि लक्षण, धर्म के लक्षण जो है, सभी धर्म के लक्षण जो है वो शून्यता है, इसका मतलब कोई भी धर्म जो है अपने आप में क्या है, स्वयं अस्तित्व में नहीं होता है। भले सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म हो, भले वो चेतना हो या पार्टिकल क्वांटम हो, हाँ, या हमें लगता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा है, लेकिन उसके सहवास में, उसके भीतर, हाँ, या उसके होने का भी जो एक प्रत्यय जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ में जुड़ा रहता ही है। हाँ? अगर हम निर्वाण को अगर संसार से पर कहते हैं, हाँ, या संसार से विमुक्त कहते हैं, हाँ, एक अर्थ से वो हमें समझ में आता है, क्या वो सत्य भी लगता है, लेकिन उस सत्य का आधार, निर्वाण का आधार संसार है। अगर संसार ही नहीं है तो निर्वाण कैसे होगा? तो उसको बताने के लिए, हाँ, संसार से निर्वाण जो है वो शून्य है, और निर्वाण जो है संसार से शून्य है। और इस अर्थ से संसार और निर्वाण की जो संकल्पना जो है उसको भी एक दूसरे के आधार पर बताई जाती है, उसको परस्पर बताई जाती है कि संसार के अस्तित्व के अनुभव से ही निर्वाण का अनुभव हमें संभव हो सकता है। भले वो निष्पन्न है, भले वो संसार से पूरी तरह से मुक्त है, फिर भी संसार के साथ में ही उसके अस्तित्व का अनुभव हमें होता है। उस अर्थ से उसको शून्यता के तौर पे
देखा जाता है, जिसे हम असंस्कारित शून्यता कहते हैं। संसारिक शून्यता का एक अपना अलग धर्म है, अलग गुण है, जिसमें दुख होता है, असंतोष होता है, भय होता है, चिंता होती है, प्रपंच होता है। लेकिन जो असंस्कारित शून्यता जो है, उस शून्यता में ना दुख होता है, ना भय होता है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है। इस प्रकार से जो निर्वाण की जो अवस्था जो है, उसे हम असंस्कृत शून्यता कहते हैं। तो यहाँ पे जो गुण धर्म बताए गए हैं, वो निर्वाण के और शून्यता के, वो दोनों एक जैसे ही गुण धर्म है। क्योंकि बुद्ध ने भी निर्वाण के बारे में जो कुछ कम शब्दों में या उसका जो कुछ भी वर्णन किया है, उसी के वर्णन के आधार पर शून्यता का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें 6 प्रकार की लक्षण को इसमें बताया गया है। तो जो अनुत्पन्न है, अनुत्पन्न नहीं है, अथवा अनिरुद्ध नहीं है, इस शब्द से उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा कि बुद्ध की जो भाषा जो है, या बुद्ध का उपदेश जो है, सबसे पहले नकारात्मक के तौर पे बुद्ध बताते हैं। जैसे कि पंचशील है कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो चोरी का अभाव, हिंसा का अभाव, इस बात से बुद्ध सत्यता को पेश करते हैं। 4 आर्य सत्य में भी बुद्ध ने सबसे पहले दुख की बात की, सुख की बात नहीं की। पहले बताया कि ये दुख है, ये दुख का कारण है। बाद में सुख की बात की, निर्वाण सुख है और सुखी होने का मार्ग है। तो इन शब्दों से बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि जो सत्य को पकड़ने की जो ताकत है, या सत्य को समझने की जो भाषा जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मक शब्दों से हमें समझाई जाती है। क्यों समझाई जाती है? कभी आपने सोचा होगा क्या ऐसा क्यों बताया जाता है? किसी के पास कुछ उसका है रीज़न? क्यों बताया जाता है या क्यों बताना चाहिए? किसी के पास में है इसका आइडिया, क्यों ऐसा बुद्ध ने बताया होगा? या नकारात्मक समझे तो ही सकारात्मक समझ सकेंगे ना सर। ठीक है, देख सही है। और क्या लगता है? नकारात्मक है, इसलिए सकारात्मक होगा। ये समझे तो वो समझेंगे ना। ठीक है, और क्या हो सकता है? क्योंकि हम अधिकतर सांस्कारिकता में जीते हैं। गुड। सांस्कारिकता के अंतर्गत वो नेगेटिविटी ही ज्यादा रहती है। हाँ, और ठीक है सर, परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं सर। हाँ, हेलो, जो भी शब्द है ना सर, एक दूसरे के परस्पर पूरक होने की वजह से किया है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध का जो अनुभव जो रहा होगा या है, जिसे हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं, वो इतना परिशुद्ध था या है कि उसको अगर सकारात्मक भाव में रखा जाए तो लोग उसको समझ नहीं सकते। क्यों समझ नहीं सकते? क्योंकि जो हमारा जो मन जो है, वो हमेशा सकारात्मकता के साथ में जुड़ जाता है, सकारात्मक के साथ में आसक्त हो जाता है, जबकि बुद्ध का धर्म अनासक्त होने का है। समझ में आया? बुद्ध के धर्म की भाषा क्या है? अनासक्त होने की, छोड़ने की, त्यागने की। अगर उसको पकड़ने के लिए बताया जाए तो इंसान सहज से पकड़ लेगा और वो संसार में ही निर्वाण ढूंढेगा, संसार के ऊपर निर्वाण नहीं ढूंढेगा। समझ में आ रहा है? हमारी जो एक वीकनेस है मनुष्य की, कि सुख में या त्याग न करते हुए
या आसक्त रहने की हमारी जो एक वीकनेस है, मनुष्य की भाषा की भी हो या हमारी रहने की भी हो, सोचने की भी हो, तो उस सोच को बदलने के लिए, हाँ, उस सोच का एक त्याग के रूप में परिवर्तन करने के लिए बुद्ध ने ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, जो सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे निर्वाण। निर्वाण मतलब वासना नहीं होना, निर्वाण। तो ये नकारात्मक तो हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें इच्छा चाहिए, इच्छा के साथ में हम रहना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सुख क्या है? वासना का निरोध, तृष्णा का निरोध। हाँ, और उस शब्द को दर्शाने के लिए बुद्ध ने उसको निर्वाण कहा है, निरोध कहा है। तो इस अर्थ से शब्दों का जो इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, तो उस शब्दों के पीछे जो उद्देश्य है, हाँ, और उसका संकेत है, किस दिशा में ले जाना चाहता है। अगर आपने नकारात्मक शब्दों को नकारात्मक अर्थ से ले लिया, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि क्या है, बुद्ध के समय जो भाषा थी वो बहुत सामान्य भाषा थी। बुद्ध जो बोलते थे वो लोगों को तुरंत समझ में आ जाता था, क्योंकि उनके पास में दूसरे भाषा का अध्ययन नहीं था। आज हमारे पास में इतनी सारी भाषाओं का अध्ययन है, हम इतने प्रकार से सोच समझ के, या हम कह सकते हैं कि हम ज़्यादा बुद्धिवादी हो गए हैं आज का मनुष्य। हाँ, तो बुद्ध के समय इतना मनुष्य बुद्धिवादी नहीं था। वो बिल्कुल सरलता से बुद्ध की बातों को सहजता से समझ जाता था और वो स्रोत में प्रवेश कर लेता था। लेकिन आज हम भाषाओं के प्रपंच में इतने फंसे हुए हैं कि हम जितना सकारात्मक सोचते हैं उतना ही हम नकारात्मक सोचते हैं, और नकारात्मक सोचने की वजह से हम उस शब्दों को भी नकारात्मक दृष्टि से ही देखते हैं। जैसे कि शून्यता। अभी शून्यता आप क्या देखोगे भाई? कुछ नहीं, नथिंग, ये तो रिकामा है, कुछ नहीं है जिंदगी में। शून्यता मतलब, तो अगर इस अर्थ से अगर आप उस शब्द को लोगे तो आप कभी भी सत्य के उस गहराई में जा नहीं पाओगे। तो नकारात्मक, स्पेशली बौद्ध धर्म में जो नकारात्मक शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें सकारात्मकता और सत्यता छुपी हुई रहती है। इतना खास ध्यान रखिए। अगर बुद्ध कहते हैं कि द्वेष मत करो, द्वेष का समाधान द्वेष से नहीं है, वो मैत्री से है। तो द्वेष नहीं करो, हमें लगता है कि नहीं करो मतलब क्या करें? हाँ? तो उस नकारात्मक शब्दों को हम नकारात्मकता से ही लेते हैं, लेकिन वो विधायक है। द्वेष मत करो मतलब द्वेष तब नहीं करेंगे कि जब उस द्वेष को हम प्रतित्व समुत्पन्न होके देखेंगे, तब द्वेष नहीं करेंगे और मैत्री करेंगे। अगर आपने द्वेष को ऐसे ही शब्दों में पकड़ लिया कि द्वेष नहीं करो, द्वेष नहीं करो, 1000 बार बोलो तो द्वेष थोड़ी कम होने वाला है। और कितनी भी मैत्री करो, मैत्री कहाँ होने वाली। तो हमने उस शब्दों को नकारात्मक देके अपने आप को सप्रेस कर देते कि मैं द्वेषी हूँ, कैसे मैं मैत्री करूँ। और लेकिन द्वेष को हम प्रतित्व समुत्पन्न नहीं देख रहे। वो देखने के लिए बता रहा है कि द्वेष को आप पहचानो, द्वेष क्या है। वो स्वयं में क्या है? स्वतंत्र नहीं है। वो मैं नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो आत्मा भाव नहीं है। और इस भाव से जब हम द्वेष को देखते हैं कि मैं मेरा नहीं है, तब जाके वो द्वेष भी कम हो जाता है और मैत्री का विकास भी होने लगता है। तो इसलिए बुद्ध के जो या बौद्ध धर्म में या विशेषता शून्यता या प्रज्ञापारमिता में जो नई शब्द जब आता है, आगे जो नहीं आएगा तो घबरा जाओगे कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो क्या है? डर जाओगे, घबरा जाओगे। अगर नहीं है तो फिर मेरा धर्म जीवन और फिर सब कुछ क्या है? क्या निर्वाण भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, चार आर्य सत्य भी नहीं है, तो क्या आचरण करें और क्यों आचरण करें? लेकिन उसके पीछे जो सकारात्मकता जो है और सत्यता के तरफ जाने का जो एक क्या कहते हैं, शब्दों से पर जाने का वो मार्ग है। हम शब्दों में रहना चाहते हैं और शब्दों के भीतर सत्य नहीं है। याद रखिए, बुद्धि के भीतर सत्य नहीं है। जिस सत्य की बात बुद्ध कर रहे हैं वो बुद्धि का विलास नहीं है। इवन चिंतन भी सत्य नहीं है। हम जो चिंतन करते हैं वो चिंतन
सत्यता का एक अनुभव है, सत्य नहीं है। चिंतन को अगर हम सत्य मान बैठते हैं, तर्कों की सत्य मान बैठेंगे, तो वो फिर से हम उसी ही संसार में ही घूमते रहेंगे। हम संसार से विमुक्ति की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम उसी को ही सत्य मान बैठे कि जो हमें समझ में आ रहा है। और इसलिए जो भी शब्द जो है अनुत्पन्न, मतलब क्या है कि जो उत्पन्न ही नहीं होता है, ऐसा शून्यता का लक्षण, अथवा वो अनिरुद्ध या रुका नहीं है। अभी अनित्पन्न जो अनुत्पन्न है या जो निर्माण ही नहीं होता है, इसका मतलब क्या कि शून्यता जो है मतलब स्व कभी निर्माण ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ भ्रम मात्र है। इस अर्थ से शून्यता का जो लक्षण जो है वो अनुत्पन्न है, वो अनिरुद्ध है, रुका हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो स्व के अस्तित्व में आता ही नहीं है, स्व का अस्तित्व ही नहीं है। उस अर्थ से वो शून्य होने से फिर वो सांसारिक अस्तित्व हो या निर्वाण का अस्तित्व हो, दोनों जगह पे हम या सभी प्रकार के जो धर्म है, लौकिक धर्म हो, लोकोत्तर हो, संसारिक हो, संसारिक अस्तित्व का भी धर्म का यही लक्षण है। जैसे हम पंचस्कंद कहते हैं या पंचस्कंद रहित या जो प्रपंच रहित निर्वाण है, उसका भी वही धर्म है, क्योंकि वहाँ पे भी शून्यता जो है वो अस्तित्व में स्व अस्तित्व में नहीं है। उस अर्थ से उस शून्यता का भी लक्षण क्या है, वो अनुत्पन्न है और अनिरुद्ध है, अमला है और अविमला है। वो अशुद्ध भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं है। दोनों द्वंद्व से जो उत्पन्न होता है, लय होता है, या शुद्ध है अशुद्ध के द्वंद्व में हम हमेशा विचारों में या पूरे संसार में हम भटकते रहते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, ना वो अपूर्ण है ना पूर्ण है। तो जो हमारी शाश्वत और जो उच्छेदवाद की जो दोनों दृष्टियां जो है, अपने स्व के प्रति, शरीर के प्रति, धर्म के प्रति, या इवन बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति, या हमारे आचरण के प्रति, हमारे अनुभवों के प्रति, इन सभी द्वंद्व से मुक्त होकर जब हम मध्य मार्ग पर स्वरहित होकर जो जो हम अनुभव लेते हैं, वो सभी शून्यता के लक्षण का अनुभव है। और कहीं ना कहीं हमें अगर हमारे भीतर अशुद्धता भी आती है, तब भी जब उसको हम शून्यता के भाव से देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सत्यता का अनुभव हो जाएगा। वो ना हमें अशुद्ध कर पाएगी ना वो शुद्ध कर पाएगी, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व अपने आप में ही क्या है, स्व से रहित है, मैं से रहित है। और जो मैं से रहित है, स्व से रहित है, आत्मभाव से रहित है, वही शून्य है। और शून्यता के ये 6 प्रकार के लक्षण है। और इस लक्षण को अगर आप कहोगे कि इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे समझा जाए, तो ये शब्दों के या बुद्धि का अनुभव नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से ही सत्य देखना चाहोगे, तो आंखों से सत्य दिखने वाला नहीं है, वो मन और प्रज्ञा से ही दिखने वाला है। और इसलिए आंखों से और कानों से देखने का प्रयास ना करें कि ये सत्य क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही में मुझे अनुभव करना है 6 लक्षण शून्यता के, तो अपने मन और प्रज्ञा को तेज करिए। अगर आपने कानों को तेज कर दिया, बुद्धि को तेज कर दिया, और वहीं पे आप ढूंढने लगोगे कि नहीं मुझे ये पहले समझ में आना चाहिए, और इसमें से मुझे संभ्रम निर्माण हो रहा है, तो संभ्रम इसका नहीं है, संभ्रम हमारे पंचस्कंदों का है। जो भी संभ्रम हमारे मन में अगर निर्माण हो रहा है शून्यता के लक्षण को लेकर कि शून्यता क्या है, तो वो शून्यता का संभ्रम नहीं है, वो संभ्रम है हमारे पंचस्कंदों को हम मैं करके देख रहे हैं, गलत धारणा से देख रहे, मिथ्या दृष्टि से देख रहे। इसलिए इन शून्यता के लक्षण के प्रति हमें संभ्रम निर्माण होता है कि ये क्या है और कैसे समझना है। तो याद रखिए। हाँ जी, आपका जो है ये तीसरा भाग आप यही एंड करना चाह रहे हैं ना? हाँ, यही एंड करना चाहते हैं। तो अभी मेरा निवेदन है सर, आप जो आपने एक बड़ा मतभेद खड़ा कर दिया। हाँ जी, वो ये है कि जड़ और चेतन दोनों चीजें अलग अलग अपने गुण धर्म रखती हैं,
और जड़ में ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी जैसे 6 धातु में इंक्लूड कर लेते हैं, तो जब वहाँ आकाश का भी वर्णन करते हैं। और जो है छठा रहता है ये मन या चेतना। तो मन और चेतना के गुण जो है, जानना, देखना, समझना या ये जो कुछ है, ये अनुभव है। ये जड़ के पांचों तत्व बताए हैं, उन पांचों तत्वों में ये गुण विद्यमान नहीं है। तो ये इनसे पैदा होने की बात आपने एनर्जी के रूप में अभी कहा ना, ये तो ये चीज मेरी समझ के बाहर आ रही है। ये कैसे मतलब ये है, तो आप चाहें तो इस पर फिर मतलब बता सकते हैं। हाँ, आप सवाल को खड़ा करके कल के इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है। तो इस समय के साथ हम, मुझे लगता है कि हमारे जो 3 भाग जो है, जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र के इसमें दिए हुए हैं, और इसको हमें धीरे धीरे समझना है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा रूप और पंचस्कंदों को प्रतित्य समुत्पन्न होकर उसमें स्व है या नहीं है। स्व है तो उसको भी महसूस करें कि हाँ मुझ में स्व है। भागिए मत कि नहीं मुझ में स्व नहीं, ऐसा मत बोलिए। ऐसा बोलोगे तो आप फिर से फंस जाओगे। आपको जहाँ पे भी स्व दिखाई दे रहा है आपके रूप के प्रति मैं, मेरा और अहम का भाव, तो उसको महसूस करें कि हाँ मैं महसूस कर रही हूँ। जब तक हम भ्रमित सत्य को नहीं पहचानेंगे तो भ्रम बना रहेगा, और फिर सत्य भी हमारे लिए भ्रम बन जाएगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि सत्य हमारे लिए भ्रम कैसे बन गया। तो बस इतना ही समझिए, और इतना ही शुरुआत में चिंतन के माध्यम से हो, चर्चा के माध्यम से हो, और थोड़ा अपना ही खुद के शरीर को थोड़ा अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगह पर, समय पर थोड़ा प्रश्न पूछते जाइए कि मैं जब खा रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या होता है, क्या ये ऐसा ही होता है, क्या ऐसा ही नहीं होता है। तो आपको धीरे धीरे चीज़ों का ख्याल आते रहेगा कि ये किस प्रकार से पंचस्कंद उत्पन्न होता है और लय होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज़्यादा हुआ लेकिन हमारे विषय के लिए ज़रूरी भी था। तो आपके आज के इस सत्र में बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। सर वो रूप के 4 तत्व बताए, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और दूसरे 4 कौन से बताए सर? उसके गुण, पृथ्वी का गुण, पृथ्वी का गुण जड़ता। हाँ। दूसरा जो पानी का गुण है तरलता। हाँ। तीसरा जो तेज है, अग्नि है, उसका गुण तेज, तापमान। और हाँ। जो हवा जो है उसका गुण गति। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, इन 4 गुणों और 4 धातु से हमारा रूप स्कंद बनता है, इसलिए उसको स्कंद कहते हैं। इकट्ठा आकर अस्तित्व में आता है। एक चीज से, सिर्फ पानी से हमारा शरीर नहीं बनता है ना। तो चारों घटकों से मेल से ही हमारा रूप, अंदर का, बाहर का जो भी आकार है, अंदर के जो अंग है, सभी उसी के आधार पर बनते हैं, मैं के आधार पर नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह। ठीक है सर। नमो बुद्धाय। विज्ञान को ढूंढते हैं, शायद सुभाष जी का सवाल का जवाब कल के ध्यान में मिल जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।